देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भूमि, भवन और अपनी मां, ये 3 भावों का प्रतिनिधित्व चतुर्थ भाव से होता है। कुंडली का जो आपके चौथा भाव है, उससे आपके जमीन के बारे में, मकान के बारे में, आपके मां के बारे में, मां के रंग रूप के बारे में, मां के रोग व्याधि के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। आज तो हम सिर्फ प्रॉपर्टी और व्हीकल्स मतलब गाड़ी, 2 ही चीजों पर फोकस कर रहे हैं। हम बताना चाहेंगे आपको कि सन 2021 में लगभग पूरा साल आपके चतुर्थ भाव कर्क राशि पर शनि और बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी। और दूसरे ग्रहों की अगर देखा जाए तो दृष्टि बनती और बिगड़ती रहेगी, लेकिन राहु की भी दृष्टि रहेगी। ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगा कि 2021 में मेष राशि के जातकों को प्रॉपर्टी खरीदने में आसानी होगी, क्योंकि भाग्येश बृहस्पति देख रहा है ना। ये शुभ योग जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच तक रहेगा। इसके बाद आपको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद सितंबर से नवंबर 2021 के बीच आप मनचाही संपत्ति खरीदने में सफल हो सकते हैं। मेष राशि के वो लोग जो अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देने का विचार कर रहे हैं, उनको अप्रैल से सितंबर 2021 तक लाभ मिल सकता है। इसकी पूरी संभावना बनी हुई है। 2021 में मेष राशि वाले एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाने में भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि 9 मेष 10 मेष दोनों एक साथ हैं। तो जून और जुलाई 2021 के महीने में आप वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं, लेकिन जनवरी 2021 में गाड़ी खरीदने में और चलाने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दुर्घटना या घाटे का योग हो सकता है। उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अभी तो बृहस्पति 2 अंश 49 कला पर है। जब तक बृहस्पति 5 अंश तक नहीं पहुंचेगा, तब तक बृहस्पति नीचांशक में है। नीच राशि होना ठीक है। नीम करैले पे चढ़ा, करैला नीम पे चढ़ा, मतलब नीच में भी नीचांशक में है। और नीचांशक में जब तक बृहस्पति रहेगा, तब तक विश्व में, समाज में, राष्ट्र में, देश में कुछ भी कहीं अच्छा होने वाला नहीं है। हर जगह त्राहि त्राहि मची हुई है। चाहे वो रोग देख लीजिए, चाहे अर्थव्यवस्था देख लीजिए, चाहे रोजगार देख लीजिए, और चाहे देश की राजनीतिक स्थिति देख लीजिए। हर जगह आग लगी हुई है, हर जगह उफान मचा हुआ है। ये ग्रहों की चाल है। ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रह व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से आज पूरा देश उबल रहा है। तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ठीक है कि आप मेष राशि के जातक हैं, आप वाहन खरीदेंगे और आप जमीन भी खरीदेंगे, लेकिन मेरा कहना आप ये मानिए कि आपके 5वें भाव का स्वामी सूर्य, 9वें भाव का स्वामी आपके बृहस्पति, लग्न का स्वामी मंगल। तो आप नित्य प्रातः काल पूरे 2021 में सुबह उठिए, स्नान करिए। स्नान करने के बाद सूर्य को जल दीजिए, और सूर्य को जल देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ जरूर करिए। चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप व्यवसायी हैं, चाहे आप घरेलू महिला हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करने के बाद, स्नान के बाद, कभी किसी तरह का कोई संकट महसूस नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी भी राशि वृषभ राशि है तो आप जान लीजिए आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है और चतुर्थ भाव आपका सिंह राशि है। ग्रहों का जो ट्रांजिट है, ग्रहों का जो गोचर है 2021 में, वो ये है कि शनि की कोई दृष्टि नहीं, बृहस्पति की कोई दृष्टि नहीं, राहु की कोई दृष्टि नहीं, और शुक्र महीने महीने पे चलायमान है। तो किसी ग्रह विशेष का आपके राशि पर
और आपके सुख भाव पर असर नहीं है। इसलिए प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने के लिए वृषभ राशि के जातकों के लिए सन 2021 मध्यम रहने वाला है। 2021 में प्रॉपर्टी के मामलों में बहुत ज्यादा भाग दौड़ ना करना ही आपके लिए बुद्धिमानी है। ज्यादा प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अप्रैल से मई 2021 के बीच आप अपने जन्म स्थान से दूर कोई प्रॉपर्टी खरीदने में सफल हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपकी नजर में कोई प्रॉपर्टी हो तो उसको खरीदने की प्लानिंग अभी से शुरू कर दीजिए। जून जुलाई का जो महीना है 2021 का और अगस्त से सितंबर का जो महीना है 2021 का, ऐसे समय में वृषभ राशि के जातक निसंदेह कोई महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के नजरिए से निर्णय ले सकते हैं और ये समय आपके लिए बड़ा अहम, बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। जून से लेकर के सितंबर 2021 के बीच वृषभ राशि वाले गाड़ी बदल भी सकते हैं और जिनके पास गाड़ी नहीं है वो अपनी पहली गाड़ी खरीद भी सकते हैं। जानते हैं 2021 में जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको हो सकता है अच्छा घर और अच्छी गाड़ी का सुख सरकार की तरफ से मिल जाए, ऐसा भी योग बना हुआ है। लेकिन जो योग है आपका वो ऐसा योग नहीं है कि 2, 4, 6 महीने के लिए कंटिन्यू है। ये योग आपके महीने 2 महीने पे बदल रहे हैं। तो ये जो 2021 है ना, इसमें आपको जो फल मिलेगा वो मिला जुला ही फल मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं कोई फल ऐसा है जो शाश्वत रूप से आपको मिलेगा। तो चलिए अब आपको बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है। आप सुबह सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को जल दीजिए और सूर्य को जल देने के बाद कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र बोलिए। ना डिप्रेशन होगा, ना तनाव आएगा, ना किसी तरह का अपयश लगेगा और यदि विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में 4 चांद लग जाएगा। सिर्फ करना क्या है, सूर्योदय के समय स्नान करना है, सूर्य को 3 बार में जल देना है। जल देते समय कहना है ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, 3 बार कहना है और उसके बाद जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में आकर के आसन पर बैठ करके या आसन पर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र बोलना है। अगर आप आईने के सामने खड़े होकर के गायत्री मंत्र बोलें अपने चेहरे को देखते हुए तो शायद ये और फायदेमंद होगा। क्यों? आप अपने चेहरे को देख पाएंगे कि आप हंसने की मुद्रा में हैं कि आप तनाव में हैं। अगर आप तनाव में हैं तो उस मंत्र का कोई फायदा नहीं। अगर आप हंसने की मुद्रा में हैं तो आपको टॉनिक जैसा काम करेगा। ये आप आजमा करके आज से ही देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सुख भाव का स्वामी जो है बुध है, आपके लग्न का भी स्वामी बुध है। तो मिथुन राशि के जातक बहुत ही सावधानी से प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना बनाएं। बेचने में भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और खरीदने में तो 100% फ्रॉड हो सकता है। कोई ऐसा भी आदमी आपको मिल सकता है जिसके नाम से कोई प्रॉपर्टी ना हो और वो डुप्लीकेट कागज बनवा करके कोई प्रॉपर्टी आपको दिखा करके और उसे आपको बेच दे। क्योंकि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी इस समय प्रश्न काल में अस्त है, तो ऐसे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप प्रॉपर्टी खरीदते समय एक तो बिना फाइनेंस के प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा। जब तक फाइनेंस ना हो तब तक प्रॉपर्टी ना खरीदें, चाहे आपके पास जितने पैसे हों। क्योंकि जब फाइनेंस होगा तो बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रॉपर्टी सही है कि गलत है, ये बैंक भी अपने स्तर पर उसको देखता है। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सावधान तो करूं, ये तो मेरा फर्ज बनता है। ऐसे में जहां आप सोचेंगे कि लाभ होगा वहां हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़े। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 2021 का जनवरी का महीना थोड़ा बहुत मिथुन राशि के जातकों का सहायक हो सकता है। अप्रैल, मई और सितंबर 2021 में अगर मिथुन राशि वाले
सोच समझकर और सलाह लेकर प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो निसंदेह लाभ मिलेगा। और हाँ, एक बात जरूर दिखवा लीजिएगा अपनी कुंडली में कि अगर आपके चौथे भाव में बृहस्पति बैठा हो तब तो भूल करके भी इस साल कोई प्रॉपर्टी मत छूइएगा। सूझबूझ से खरीदी गई प्रॉपर्टी आपके लिए लाभदायक हो सकती है। अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर 2021 तक का समय मिथुन राशि के जातकों के लिए नई गाड़ी खरीदने के लिए, और अगस्त से अंतिम सप्ताह अक्टूबर तक का समय नई वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपको वाहन से लाभ मिलेगा और आप सभी सुख सुविधाओं का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको उपाय बताना चाहूँगा। ये पूरा साल आपको विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। स्नान करके दिव्य आसन पर बैठकर प्राणायाम और आचमन करके शंख चक्र गदा पद्म, दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में शंख, दाहिने हाथ में नीचे गदा और बाएं हाथ में नीचे कमल का फूल, हल्का सा श्याम वर्ण चेहरा, चौड़ी छाती, सुंदर मुखमंडल, कमल के पंखुड़ियों की तरह पैर के तलवे, पीतांबर धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए विष्णु सहस्त्र नामावली का अगर आप पाठ करेंगे तो आप सारे संकटों से पार हो जाएंगे। और केवल संकटों से ही नहीं पार होंगे बल्कि अपने आने वाले समय के लिए भी आप एक अच्छा फाउंडेशन निर्माण कर पाएंगे। तो आप जरूर करिएगा, बहुत समय नहीं लगता है, 15-20 मिनट में विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ हो ही जाता है। और ये करने के बाद आपको खुद आनंद महसूस होगा। आप स्वयं सोचेंगे कि श्री हरि की कृपा से जीवन कैसे बदलता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।